नाज़रीन, जहाँ पे हम ये तलवार पोस्ट पे खड़े हुए हैं, इसके तकरीबन 1 किलोमीटर भी कम जो है एरिया है जहाँ से भारत जो है अपनी दहशतगर्दी आबी जारियत जो है करता है। और यहाँ पे आपको जो है सेकंड्स का, मिनट्स का मैक्सिमम टाइम मिलता है और फ्लड बिल्कुल जो है ना आपके पास होता है और किसी भी किस्म की कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। हमारे साथ पंजाब पुलिस के SHO साहब मौजूद हैं। पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, IG साहब के भी बड़े स्टेट जो है वो अहकामात थे, उसके बाद DPO साहिबान भी फील्ड में मौजूद थे। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से कसूर में काम किया गया, कितने एहलकार थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। जी वकार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि पंजाब पुलिस भी जो है अवाम के साथ खड़ी हुई है, शाना बिशाना खड़ी हुई है। कितने एहलकार आपके जो है यहाँ पे पोस्ट पे मौजूद है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये IG साहब पंजाब, RPO साहब शेखपुरा और DPO साहब कसूर की मेहरबानी की वजह से, उनकी सुपरविजन की वजह से ये तकरीबन हमारे पास टोटल ज़िले की नफरी है 1200 कांस्टेबल और अफसरान डाल के जो टोटल नफरी है। तो इसमें देखें हमारी 1200 नफरी में तकरीबन 710, ये देखें 710 का फिगर जो है ये यहाँ पे डिप्लॉयड है। बिल्कुल। ये 710 नफरी जो है ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 148 विलेजेस जो हैं वो इसमें इफेक्ट हुए हैं सैलाब में। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमारी 710 की नफरी मौजूद है जो दिन रात 24 घंटे जो आवाम की हिफाजत के लिए खड़े हैं, बोट्स पे जाते हैं, उनके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और उनको एवैक्यूएट करते हैं जहाँ पे सैलाब का पानी डैमेज कर रहा है घरों में, गाँव में। तो वहाँ पे जाके ऑपरेशंस करते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, उनके जानवर निकालते हैं, बच्चों को, औरतों को निकालते हैं। और इसके अलावा रिलीफ कैंप्स हमारे बने हैं, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयड है नफरी। लोगों का रवैया कैसा है? डेफिनेटली बहुत सी वीडियोस आई, हमने भी कवर किया, 7 न्यूज़ की टीम ने, बर्मला की टीम ने, कि लोग इवैक्यूएट नहीं करते थे, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे कि चोरी ना हो जाए, लोग अपने जानवर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो लोगों का रवैया कैसा रहा, कैसा रवैया है आपका? जी ये आपकी बात ठीक है, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते, उनको शायद एक वहम है कि हमारे जानवरों को चारा नहीं मिलेगा या हमारे घरों की हिफाजत नहीं होगी। लेकिन हमने उनको कन्विंस किया है कि नहीं भाई, यहाँ पे आप लोगों के घरों की हिफाजत के लिए हमारी नफरी मौजूद है, रूफ टॉप हमारी लगी हैं, घरों की छतों पे जो हमने गांव खाली करवाए, नंबरदार साहबान के साथ मिलके हमने वहाँ पे नफरी डिप्लॉय की। जो मुख्तलिफ जो ऊंचे घर थे उनकी छतों पे हमने नफरी लगाई, पिकट्स लगाई हमने, जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको उन गाँव में जाने से रोका। कुछ लोग ट्यूब्स के ज़रिए, उनकी बात भी ठीक थी, कुछ लोग ट्यूब्स के ज़रिए उन गाँव में जाते थे और चोरी चिकारी का खदशा था। लेकिन हमने वहाँ पे पिकट्स लगाई, नफरी डिप्लॉय की, तो हमने लोगों को कन्विंस किया कि यहाँ पे चोरी चिकारी का कोई इशू नहीं है। और बाकी रही उनके जानवरों के चारे का मसला, तो DC साहब ने यहाँ पे एक कैंप लगाया है, बल्कि यहाँ एक कैंप नहीं, पूरे कसूर में कुछ 4 से 6 कैंप्स हैं। तो जहाँ पे उनके जानवरों के लिए चारा भी मौजूद है, DPS स्कूल है, 3-4 और स्कूल है, गंडा सिंह स्कूल है, ये शेखपुरा 9 स्कूल है। लोगों ने रेसिस्ट नहीं किया कि भी हम जो है नहीं जाएंगे? जी पहले रेजिस्टेंस हुई है, लेकिन उसके साथ जब हमने उनको कन्विंस किया तो लोग फिर खुद ब खुद जी वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए। सहूलियत को देख, ये सहूलियत को देख। तो क्या हर्डल आप देख रहे हैं आज तक सबसे बड़ी, जो इंतजामिया को, जो आपको अभी तक फेस करनी पड़ी या आप फेस कर रहे हैं? इंतजामिया को हर्डल ये पड़ी है कि एक लोग तो वो हैं जो इन देहातों में पानी से मुतासर हुए हैं, और कुछ लोग शहर से आते हैं, वो इनका समझ लें कि तमाशा देखने के लिए आते हैं। उनके लिए ये पिकनिक पॉइंट है, पानी कितना है, पानी कम हुआ है, पानी ज़्यादा हुआ है। और इवन कुछ लोग बहुत ही मैं एहतियात से ये बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे इवन मछली पकड़ने के लिए आए हैं, फिशिंग करने के लिए आए हैं, और उनको हम समझाते हैं कि भाई ये एक मुसीबत ज़्यादा इलाका है, तो आप इस तरह ना करें। उनको कंट्रोल करना हमारे लिए एक मसला है।